परमेश्वर में बढ़ता है, परमेश्वर उसके रोज बंधनों को तोड़ता है, एवरी डे। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ो। जिस दिन आप वचन को सीरियसली लोगे ना, वचन पढ़ते पढ़ते आपकी सोच बदलेगी, आपके बंधन टूटेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जितना समय शैतान आपको गिराने में लगाता है, उससे भी बहुत कम समय प्रभु आपको उठाने में लगाएगा। जरा सोचें, जरा कल्पना करें। सांप रोज देखता था आदम और हवा को। अभी साथ में ही खड़े हैं, हवा को बोलूंगा तो आदम चिल्लाएगा, बात में आते। फिर कल दोबारा आया। यार, इन लोगों के बीच में गैप ही नहीं आती है, सारा दिन साथ में रहते हैं। थर्ड टाइम उसने देखा आदम और हवा थोड़े से अलग अलग जगहों पर हैं, और उसने हवा से कहा, फल खा लो। मेहनत की ना उसने, और उसने खा लिया। सोचो, शैतान ने आपको गिराने के लिए कितनी मेहनत की। लेकिन बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार कर और हृदय से विश्वास कर, तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने उसको कह दिया, तेरे को जितना मेहनत करना है कर, मैं चुटकी में उठाएगा इनको। That's our Jesus. Come on, give a good clap for the Lord. यदि तू विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। You will be saved. कहिए, मैंने उद्धार पाया है, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। ओ परमेश्वर ने, देखो, यहोवा अपने समय में ऐसा काम करेगा कि जब उसके विषय में बताया जाएगा तो कौन उसका विश्वास करेगा। कौन सा है ये काम? ये काम है, पाप हमने किए और पाप उसने उठाए। क्या खुदा ने काम किया। उसने आपके लिए मरने के लिए किसी स्वर्गदूत या किसी सेवक को नहीं, वो खुद मरा आपके लिए। क्या आशीषित लोग हैं। What a blessed people we are. जानते हैं मैं आपको दानवों की ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जैसे वे लोग दानवों को देखकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं, उनकी खुद की सुस्ती है। कहिए सुस्ती। हाँ, बाजू वाले को कहो, सुस्ती। कुछ लोग पहले आते हैं मीटिंग में, ऐसे बैठे रहते, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, मैं सच्ची में दिनेश को बोलने वाला हूं, 15-20 तकिए ले आ, यहां रख दो, जिनको चाहिए यहां पर लगा के रख दो। सम पीपल आर वेरी लेजी। चर्च के अंदर भी उनका एटीट्यूड वेरी लेजी। आपको कैसे बैठना चाहिए कलीसिया के अंदर? कभी आपने सोचा है, वचन चलता है, नींद आती है, वचन बंद होता है, नींद चली जाती। ये कौन सी नींद है? कौन दे रहा है? कुछ लोग, सच्ची बोलता हूं, बैठे रहते ना, ऐसे खुद को मार मार के बिठाते। उनको पता है पास्टर ने देख लिया, पूरा प्रचार ही हम पे होगा। एक दिन पता नहीं यहां पर कोई बेटी बैठी हुई थी, वो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने बोलना बंद किया, शी विल फॉल। ट्रस्ट मी, वो ऐसे उसकी नींद, आंखें भरी। लिखा है ना, जैसे गसमनी बाग में वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। नींद आ रही थी। लेकिन जब चर्च खत्म हो जाता है, सुपर एक्टिव। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अगले हफ्ते यहां पर तारक मेहता लगाऊं और मैं यहां पर प्रचार करूं, आप मुझे देखोगे। और वहां, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को वर्ड ऑफ गॉड पसंद नहीं है। हमारी बॉडी को पसंद है वड़ा पाव।
मिसल, पिज्जा, फिनिक्स मॉल, हाजी अली, महालक्ष्मी, घूमना है, फिरना है, फलूदा खाना है। आप देखो तो सही, अगर मैं आपको कह दूं कि कल हम लोनावाला जा रहे हैं, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी खुशी में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, इतने खुश हो कि रात पर नींद ही नहीं आई? कोई है यहां पर? मेरे फादर का जिस दिन बाईपास सक्सेस हुआ था, उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं पूरी रात घुटनों पे बैठ के खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था कि आपने उनको नया जिंदगी दिया है। जो मैं बुक लिख रहा हूं ना, वो उन्हीं को समर्पित है। आज भी मुझे सक्सेना अंकल कह रहे थे, बेटा तू बुक तो लिख रहा है, लेकिन वो तू बुक किसको सर? ओनली आई हैव ओनली वन, माय हीरो। मैं तो अपने डैडी के लिए लिखेगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं एक बुक लिख रहा हूं, जल्दी आपको दूंगा। बहुत अमेजिंग बुक है। और मुझे परमेश्वर ने ये बात कही है, उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो किताब लोगों को बाइबल की तरफ फेरेगा। यू नो, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भविष्य में अगर खुदा आपको कभी कुछ लिखने के लिए कहे ना, आप जानते हो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर प्रभु के अनुग्रह से मैं राइटर हूं एक्चुअली। मैं बहुत राइट कर सकता हूं, मैं बहुत टाइप करता हूं, ये उसने मुझ पे दया की है। एंड मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भविष्य में प्रभु आपको कभी कहे ना कुछ लिखने के लिए, कुछ ऐसा लिखिएगा ताकि लोग उसे पढ़ के यीशु के साथ चले जाएं। आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ लोग आजकल किताबों में अपने चमत्कार, अपनी सेवकाई, मैंने नो सर, आप हो ही नहीं पिक्चर में। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट हिम। सब कुछ उसके लिए है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओ, आज का वर्ड अमेजिंग है। मेरे साथ खोलें बाइबल की खूबसूरत किताब नीति वचन, प्रोवर्ब्स 14। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 14। मेरे साथ खोलें नीति सूत्र। राइट, मराठी बरोबर मेरा? नीति सूत्र, ठीक है। थैंक यू भाई टोकने के लिए। आजा। नीति सूत्र, नीति वचन 14 अध्याय, और प्लीज भाई आप लगाएं 23, 23वां वचन। आइए सब सामने देखें, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल में देखें, जिनके पास नहीं है यहां देखें। मोबाइल में कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, ठीक है? 23 भाई। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने वाले से केवल घटती ही होती है। इन ऑल हार्ड वर्क देयर इज अ प्रॉफिट, बट द टॉक ऑफ द लिप्स लीड ओनली टू द पॉवर्टी। कई बातें करने वाले आगे नहीं बढ़ पाते, खाली बातें। बचपन में कभी कभी हम दोस्त लोग आपस में बैठते थे, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते थे। तेरे को पता है मेरे पिताजी के पास 70 माले की बिल्डिंग है। मैंने एक दिन एक को ये कह दिया था, अच्छा 70 माले की बिल्डिंग? और पूरे उल्लासनगर में 70 माले की बिल्डिंग है ही नहीं। देखे थे आपने बचपन में फेंकू लोग? दो बच्चे आपस में मिलते हैं, एक कहता है तुझे पता है मेरे पिताजी के पास कितनी बड़ी छड़ी है? बोला कितनी बड़ी छड़ी है? वो आसमान के तारे नीचे उतार सकता है। उसने कहा बस? बोला तेरे पास क्या है? बोला मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा मैदान है कि पूरी दुनिया की पब्लिक उस पर समा सकती है। उसने एक बात तो बता, तेरा पिताजी वो छड़ी रखता कहाँ है? बोला तेरे पिताजी के मैदान में। कुछ लोग होते हैं ना, इतने बड़े फेंकू होते हैं। बोलो फेंकू। बाजू वाले को मत बोलो, आप खुद ही बोल दो, बोलो फेंकू। मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। किया क्या है? पास्टर, एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर आपको पता है मैं आपके कलीसिया में 20 लोगों को लेके आई और 40 को जो भगाया है।
आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, लोग चमत्कार देख के चर्च आते हैं, पर कई बार विश्वासियों के स्वभाव को देख के भाग जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है जब मैं मीटिंग के बाद यहाँ पर खड़ा होता हूँ ना, तो मैं कैसे लोगों से मिलता हूँ। मुझ में कई बार इतनी ताकत नहीं होती है हेलो बोलने की, पर मैं फिर भी संभल संभल के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिनिस्ट्री ये नहीं है, मिनिस्ट्री वो है। हालेलुया। याद रखिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है ना, तो बाइबल कहती है हार्ड वर्क करो। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने उसे काम दिया। वर्क इज अ ब्लेसिंग ब्रदर। याद रखो, आप ये मत बोलो काम बहुत है, काम आशीष है। वर्क इज अ ब्लेसिंग। बेरोजगारी आशीष नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई ब्लेसिंग नहीं है हमारे लिए। अगर आपको प्रभु ने काम दिया है ना, धन्यवाद दो। आपको पता है कितने लोग टीवाई बीकॉम कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं है बेचारों को। मेरा एक दोस्त है, यूएस से पढ़ के आया है, काम नहीं है। ट्रस्ट मी, ही लिव्स इन हैदराबाद। वर्क इज अ ब्लेसिंग ब्रदर। मुझे लोग कहते हैं आराम करो, पर मैंने देखा प्रभु सबत के दिन भी काम करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं आराम मत करो, आप स्लीप मत लो, नो नो नो, डोंट, वो मत सुनो जो मैं नहीं कह रहा हूं। पर मैं समझाना चाहता हूं, वर्क इज अ ब्लेसिंग। आज आपके पास काम है ना, तो प्रभु का धन्यवाद दो। कुछ लोग पता है घर पे काम वाली भाइयों को रख के पूरा दिन फ्री बैठे रहते हैं, और दिमाग में देखो क्या क्या ख्याल चलते रहते हैं। मैं कहता हूं उनको छुट्टी दो, आप काम करो। वर्क इज अ ब्लेसिंग। बोलो बाजू वाले को, काम आशीष है भाई। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं काम खुदा है। लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप योर वर्क। नो, ओनली वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। सिर्फ प्रभु की आराधना होनी चाहिए। और हमें इतना भी कहना चाहता हूं, काम करो लेकिन खिलाएगा प्रभु ही। कई लोग कहते हैं पास्टर मेरा जॉब चला गया तो, अरे तुझे खिलाएगा वो, तू परेशान मत हो, महान है वो। जब एलिया उस विधवा के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ दे, वो कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है, खाएंगे ये लड़का और मैं और मर जाएंगे। और वो कहता है नहीं, कुछ नहीं होगा, लाओ मेरे लिए। जब तक तू जिंदा है तेरे गड़े से मैदा खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती है उसने उसे खिलाया। आप पढ़ के देखिए, बाइबल ये नहीं कहती कि पूरा मटका भर गया। आप पढ़ के देखिए, रीड इट। बाइबल कहती है जितना वो हाथ डालती थी उतना निकलता था। घर पे 2 लोग आते थे, 2 का मैदा निकलता था। 4 लोग आते थे, 4 का मैदा निकलता था। आप जानते हैं, अगर प्रभु को पता है ना कल आपको 100 रुपए चाहिए, वो 100 रुपए देगा। अगर उसको पता है 5 साल के बाद आपको 10 लाख चाहिए, वो 10 लाख देगा। वो कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। नेवर। ये मत समझिएगा कि मैं किसको ताना मार रहा हूं। हाथ सिर्फ वही फैलाते हैं जो काम नहीं करते। मुझे कई यंग लोग कहते हैं पास्टर आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं उनको बोलता हूं आई विल प्रे फॉर यू। पास्टर आई नीड हेल्प, आई विल प्रे फॉर यू। पास्टर मुझे मदद चाहिए। नहीं भाई, तुझे काम करना है। मदद मैं उनकी करता हूं जो बेचारे मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनकी जॉब चली गई है। बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। पर अगर हम यंग हैं तो हमें एक दूसरे को इनकरेज करना है काम करने के लिए। कितना साल में नौकरी किया, बिजनेस भी किया डैडी के साथ, दोनों काम किए। जीसस ने 30 साल काम किया, 3.5 साल सेवकाई की। अंकल आपको पता है 90% उसने अपनी जिंदगी काम को दी। 90% उसने अपना लाइफ वर्क को दिया। एक परमेश्वर के जन ने कहा अ पर्सन who have never experienced a secular job, he is not fit for the ministry। किसी ने कहा जिस आदमी ने नौकरी नहीं की है उस आदमी को सेवा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो आदमी टूटा ही नहीं है, तो वो चर्च कैसे बनाएगा। कहो पास वाले को काम करना जरूरी है। कई लोग कहते हैं पास्टर हम तो काम करते हैं। यस, और करो, बहुत मेहनत करो, अपना थाली खुद उठाओ। कब
पीते हो ना चाय का, दाग हो जाता है ना, डोंट वेट कि कोई वुमेन आके करेगी, आप अपने चाय का दाग खुद साफ करो। अपना गीला तौलिया पलंग पे मत फेंको, आप उसको उठा के सुखाने के लिए रखो, क्योंकि जो बैठेगा वो भी गीला होगा नहीं तो। कई लोग चप्पल घर पे ऐसे उतार देंगे, सॉक्स ऐसे उतार देंगे, कुछ भी रखेंगे, उनको लगता है ये सारी काम बहनें करती हैं। क्यों भाई, तू क्यों नहीं कर सकता? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रभु मुझे जानता है, मैं बहुत वेल ऑर्गेनाइज पर्सन हूं। मेरे ऑफिस में अगर आप आओगे ना, आपको कोई भी चीज यहां वहां नहीं मिलेगी, हर चीज का एक एक जगह है। और मैं देखता हूं ना यहां वहां पड़ी हुई है, मैं उसको उठा के रखता हूं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं जब ऑफिस में आता हूं, पहले लड़के से पूछता हूं सफाई हुई थी मेरे पीछे, वो बोलता है नहीं, मैं उनको बोलता हूं अभी के अभी कर। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं टॉयलेट में गया, हमारे ऑफिस में एक वॉशरूम है, वहां पर गया और मैंने देखा वहां पर कोई गया था, उसे पानी नहीं गिराया, और मैं लड़के को बुलाने ही वाला था, मुझे प्रभु ने बुलाया। उसने कहा उसको क्यों बुला रहा है, तू पानी डालना। बहुत बार आपको पता है, हम बहुत लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। मम्मी, वो आती है, क्या हुआ, पंखा चालू करके जा। लिखा है आलसी थाली में हाथ तो डालता है, पर उसका हाथ खुद के मुंह तक ही नहीं जाता। पैसा कमाने के लिए बहुत चुस्त है। सुबह सुबह खाली उनको बोलो नौकरी मिलने वाला है, 2 लाख रुपया सैलरी है, तू करजत में रहता है, तुझे सीएसटी पहुंचना पड़ेगा, पगार कितना है, 2 लाख रुपया, 6 बजे पहुंचना है, पर 2 बजे घर से निकलना है, आऊंगा मैं। लेकिन 5-6 बजे सुबह प्रेयर करने के लिए उठा के दिखाओ, और उसको उठा के दिखाओ, क्या हुआ, प्रेयर करनी है, हाँ तू कर, मैं आ रहा हूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, अलार्म बजा, आपने बंद कर दिया, ये सोच के 15 मिनट में उठता हूं, और जब आप उठे 9 बज चुके थे, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, और तेरा कंगालपन डाकू के नाई तेरे पास आ जाएगा, जो उस समय नहीं उठ पाया। और एक और कैटेगरी बताता हूं, ये बड़े खतरनाक लोग होते, ये रात को अलार्म लगा के सोते, सुबह इन्हें छोड़ सब उठ जाते। बाइबल कहती है नींद से प्यार करने वाले लोग कंगाल हो जाते हैं। आपका नींद कितना होना चाहिए, 6 घंटा, 7 घंटा, हो गया ना, दोपहर को क्यों सो रहे हो? एक भाई मुझे मिला, 12 से 4 कॉल नहीं करने का। मैंने कहा ऐसे क्यों बोला उसने, मुझे बाद में पता चला 12 से 4 ये सोता है। मैंने परमेश्वर से कहा मैं उसको हर बार कॉल 12 और 4 के बीच में ही करूंगा। आइए अपने पास वाले से कहिए, डोंट बी लेजी। बोलो बोलो बाजू वाले को, मेरे को ही बोल रहे हो। आइए सब सामने देखें, हम संदेश शुरू कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है अभी भी थोड़ा। आइए सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहीम। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल के रख दिया अब्राहम। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें से जातियां निकलेंगी और वो उनका पिता ठहरेगा। जब उसे प्रभु ने बुलाया तब वो अकेला था। इब्रानियों में लिखा है अपने कुल पिता अब्राहम को देखो, जब वो अकेला था तब प्रभु ने उसे बढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वहां से बाहर आ जहां तू रह रहा है, अब्राहम से एक मिस्टेक हो गया। अब्राहम अकेला नहीं निकला, अब्राहम अपने भतीजे लूत को साथ लेके निकला, जबकि परमेश्वर ने लूत के लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। आप जानते हैं परमेश्वर अटैचमेंट के खिलाफ क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट हमेशा आपको कैप्चर करके रखेगी ख्यालों में।
अटैचमेंट का दूसरा नाम है एक व्यक्ति की आदत। रोज बात करनी है, रोज मैसेज करना है, रोज कॉल करना है, रोज देखना है, रोज वीडियो कॉल करना है, ये आदत है। आप कभी ऐसे न बने कि कोई मैसेज न करे, कोई कॉल न करे तो आप डिस्टर्ब हो। किसी के ऊपर इतना निर्भर न रहे कि आपकी शांति उसके हाथ में हो। मैं जब देखता हूं ना कोई मुझ पर डिपेंड होना स्टार्ट हो जा रहा है, बिलीव मी, मैं पीछे होना स्टार्ट हो जाता हूं। बिल्कुल, मैं वो जगह कभी नहीं लूंगा जो यीशु मसीह की है, क्योंकि हम न लायक हैं और न हम ये जॉब कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति है जो सबको संभाल सकता है। A most busiest person but always available. His name is Yeshua. His name is Jesus. कलीसिया के अंदर भी कभी ग्रुप ना बनाए। शुक्र है खुदा का है भी नहीं, अभी था अब टूट गया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप बिलीव करें, दिनेश भाई और मैं रोज प्रार्थना करते हैं इन चीजों के लिए। प्रभु अगर हमारे कलीसिया में कोई ग्रुप पौलुस अपुलुस हो रहा है ना, तोड़ देना, हमें नहीं चाहिए। कहिए ग्रुपिज्म, ये कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रुपिज्म का मतलब समझते हैं? 4 लोग बस खाली आपस में बात करते हैं, इनके प्रोग्राम्स भी आपस में ही बनते हैं, किसी 5 को इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं और ना किसी से शेयर करते हैं, इनका आपस में है ये। हाँ, मैंने जिस दिन देखा ना ग्रुपिज्म बन रहा है, मैं ट्रस्ट मी, मैं आपसे बात करूंगा कि लीडर मुखिया कौन है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुखिया हमेशा कहता है मैं मुखिया नहीं हूं, वो आपको मुखिया बना देगा उस दिन। नहीं नहीं, हम थोड़ी प्रोग्राम बनाते हैं, ये हमें कॉल करती है। बचना भाई, प्यार करो, ग्रुपिज्म नहीं, नो अटैचमेंट। कभी मिले धन्यवाद, कभी नहीं मिल पाए तो भी धन्यवाद। आप जानते हैं अब्राहम लूत को क्यों लेके निकला? अटैचमेंट। होता है ना कभी कभी, मार्केट तू चल, पर मुझे कुछ लेना नहीं है, चल मेरी थैलियां उठा, कुछ भी काम नहीं है, फिर भी लेके घूमेंगे उसको। अटैचमेंट। अब बाइबल कहती है ये दोनों निकले। विश्वास कीजिए ये संगतियां अधिक समय नहीं चलती हैं, अब्राहम की भी नहीं चली। एक दिन बाइबल कहती है उन दोनों को अलग होना पड़ा, उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। अब्राहम जानता था एक व्यक्ति लड़ाई करे ये होना ही नहीं चाहिए, उसने प्यार से कहा भाई अलग हो जाते, नो फाइट। कभी मत झगड़ा करना किसी से, बोलो बाजू वाले को कभी किसी से झगड़ा मत करना।